हेलो दोस्तों, आज हम अंकित मूल्य या सूची मूल्य या विज्ञापित मूल्य और बट्टा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य का ही दो मूल्य क्या है, दो मूल्य अंकित मूल्य का दो नाम और क्या क्या है, सूची मूल्य और विज्ञापित मूल्य। तो चलिए अंकित मूल्य समझते हैं। अंकित मूल्य जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंट प्राइस। प्रिंट प्राइस अंकित मूल्य जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंट प्राइस। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाने वाली है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाने वाली है क्या कहलाती है, अंकित मूल्य कहलाती है। अंकित मूल्य कहलाती है। अंकित मूल्य जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंट प्राइस। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाने वाली है अंकित मूल्य कहलाती है। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। अंकित मूल्य में क्या शामिल होता है, विक्रय मूल्य, बेचे जाने वाले मूल्य प्लस बट्टा मतलब डिस्काउंट या छूट। अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य प्लस बट्टा शामिल होते हैं। तो अंकित मूल्य का यही सूत्र है। चलिए अब देखते हैं बट्टा क्या होता है। बट्टा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बट्टा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्काउंट। बट्टा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्काउंट। बट्टा का सरलतम अर्थ है, बट्टा का सरलतम अर्थ है किसी वस्तु के मूल्य में कटौती करना। बट्टा जिसको इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं, बट्टा का सरलतम अर्थ है किसी वस्तु के मूल्य में कटौती करना। अर्थात अंकित मूल्य में से जो कटौती की जाती है बट्टा कहलाती है। वह बट्टा
कहलाती है। अर्थात इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अर्थात अंकित मूल्य में से जो कटौती की जाती है वह बट्टा कहलाती है। बट्टा का क्या सूत्र है? बट्टा का सूत्र बट्टा बराबर होगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो बट्टा बराबर क्या होगा? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे एग्जांपल से देख लीजिए, यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 150 रुपया है। यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 150 रुपया है और वह पुस्तक 120 रुपये में विक्रय की जाती है। विक्रय मतलब बेची जाती है। विक्रय की जाती है तो बट्टा क्या होगी? इसमें क्या करना है? बट्टा को निकालना है। देखो, यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य जो उसमें प्रिंट प्राइस है वह है 150 रुपये और वह पुस्तक 120 रुपये में बेची जाती है, तो बट्टा क्या होगी? तो इसको कैसे हल करेंगे? पहले क्या करेंगे? वही ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे। क्या है? बट्टा निकालना है। बट्टा बराबर क्या होगा? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है इसमें? 150 रुपया। 150 रुपये का है अंकित मूल्य, और विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेची जा रही है? 120 रुपया का, माइनस 120 रुपया का। तो 150 में से 120 घटेगा, कितना आएगा? 30 रुपया। तो बट्टा कितना होगी? उस वस्तु का बट्टा कितना होगा? 30 रुपया होगा। बट्टा मतलब 30 रुपया का कटौती होगा, तो बट्टा बराबर क्या होगा? 30 रुपया होगा। अगला पॉइंट है बट्टा में, देखिए अगला पॉइंट है यह कटौती जब ₹100 पर निर्धारित की जाएगी। जब यह कटौती ₹100 पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात जो कटौती ₹100 पर होती है, जो कटौती ₹100 पर होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बट्टा प्रतिशत या उसे बट्टा प्रतिशत या बट्टे की दर कहते हैं। बट्टे की दर कहते हैं। बट्टा में ही देखिए दूसरा पॉइंट है, जब कटौती
जब यह कटौती जब 100 रुपये पर निर्धारित की जाएगी, अर्थात जब जो कटौती 100 रुपये पर होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बट्टा प्रतिशत कहते हैं या बट्टे की दर, दोनों एक ही है। बट्टा प्रतिशत या बट्टे की दर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में देख लीजिए, यदि 100 अंकित मूल्य वाली यदि 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु यदि 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 85 रुपये में बिके 85 रुपये में बिके तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा? बट्टा प्रतिशत क्या होगा? यदि 100 रुपये अंकित वाली वस्तु 85 रुपये में बिके तो बट्टा प्रतिशत या बट्टे की दर क्या होगी? तो इसको क्या करेंगे, पहले बट्टा निकालेंगे। बट्टा बराबर क्या ऊपर बताए हैं, बट्टा बराबर यहाँ लिखेंगे आंसर में क्या पहले निकालेंगे, पहले बट्टा का मान निकालेंगे। बट्टा बराबर क्या होगा, बट्टा बराबर ऊपर क्या लिखवाए हैं, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना दिया है, 100 रुपये अंकित मूल्य है, 100 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है, माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 85 है ना। तो 100 में से 85 गए 15, तो बट्टा बराबर क्या होगा, बट्टा बराबर होगा 15 हो गया। ठीक, बट्टा बराबर 3 हो गया है। अब बट्टे की दर कैसे निकालेंगे, बट्टे की दर या बट्टा प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। बट्टा प्रतिशत बराबर, इसमें देखिए क्या निकालना है, बट्टा प्रतिशत निकालना है। तो बट्टा निकल गया, अब बट्टा प्रतिशत निकालेंगे। बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है, बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। ये क्या है, फार्मूला है बट्टे प्रतिशत का या बट्टा प्रतिशत का। बट्टा प्रतिशत क्या है, फार्मूला है। तो बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होगा, कुल बट्टा गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। तो बट्टा का मान कितना है, देखिए बट्टा का मान कितना आया है, 15 आया है, गुणे 100 बटे अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य 100 रुपया है, अंकित मूल्य 100 रुपया है। तो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, 15%। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।